मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं परमभूतां व्यापारं तत्त्वानां वन्दे तद्भूतये वन्दे तद्भूतये मोक्षमार्ग के नेता के कर्म होते हैं और विश्व के प्रभु जय श्री आप समान प्राप्त हो यही भाव बारंबार बढ़िया। कल कौन करेंगे जिन्होंने नहीं किया है अभी तक? मंगलाचरण भी और जिनवाणी स्तुति भी। अनुज, ठीक है, टाइम से ज्वाइन हो जाना फिर आप, ठीक है ना? यस यस ठीक है। आज आप लोग सूत्र बोलिए। ये सूत्र तो बोल लिया था अपन ने, किसी को सुनाने हैं सूत्र? बोलिए मधुलिका जी। परमाणु और स्कंध में अंतर, वो देखना था ना अपने को। किस किसने नहीं लिखे हैं? 1 2 3 4 कुछ भी नहीं। किस किसने कुछ भी नहीं लिखा? सबने लिखे? एक्चुअली मैं ये आपको फोटो सेंड कर सकती थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन है। समीक्षा, आपने ठीक किया कि मैंने आपको जो बताया था? तो वो ठीक वाली फोटो ऐसी है कि अपन भेज दें, मतलब वो ऐसा है सही किया हुआ? ग्रुप में डाल दूं फिर मैं उसको? हाँ नहीं, वो फिर आप बाद में क्लास के बाद भेज देना, तो मैं बाद में डाल दूंगी, ठीक है? ऐसा करते हैं, आप लोगों ने लिखा है तो फिर मैं ये 1 2 आपको फोटो सेंड कर दूंगी, तो आप लोग मिलाने में जो रह गए हों वो इसमें से फिर नोट कर लेना। या भी बोल बोल के लिखवाऊंगी ना तो पूरा ही टाइम क्लास का उसमें चला जाएगा, फिर ये विषय जो है ना उसमें थोड़ा टाइम चाहिए, वो विषय रह जाएगा अभी अपना। ठीक, एक आध लोगों ने और भी भेजा है मुझे, उसमें भी वही 1 1 2 2 करेक्शन है, तो फिर वो मैं ऐसे करके सेंड करूंगी तो आप लोग फिर करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये चक्कर है, इसलिए मैं भेज नहीं रही थी। देखिए, पर्याय किसे कहते हैं? बोलिए ज्योति जी। गुणों के परिणामों को या विकार को पर्याय गुणों के परिणमन या विकार को पर्याय कहते हैं। आयुषी जी। द्रव्य या गुणों के परिणामन को पर्याय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्रव्य या गुणों के परिणमन को, अभी यद्यपि वो परिभाषा सही है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, लेकिन अभी अपन ने यहाँ तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपने को ये परिभाषा दी है, और अपन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात पढ़ रहे हैं वहाँ द्रव्य का परिणमन भी देखा जा रहा है, इसलिए तो द्रव्य या गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो परिणमन है, परिणमन मतलब वस्तु की जो अवस्था है, जो दशा है, जो हालत है, जो उसमें परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ क्रिया हो रही है, ये सब पर्याय है, ठीक है? तो ये पर्याय कल हमने देखा था, बताएंगे कौन कौन सी है? मैं लिखूं उससे पहले, सुधा जी बोलिए। कुसुम जी बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए। पर्याय के 2 भेद होते हैं? नहीं, पर्याय के अर्थ पर्याय के नहीं, पर्याय के 2 भेद।
बढ़िया। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अब बाई चांस की बात है, कल का संजीव जी का प्रवचन पूरा शाम का जो लोग सुनते होंगे रेगुलर, वो पूरा यही विषय था। वो कल अपने क्लास में टाइम कम पड़ गया, नहीं तो कल ही क्लास में होता। तो अब कल आप लोगों ने सुना है, जिन्होंने सुना है अभी यहाँ पे अभी अपन करेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना हो अभी क्लास में भी सुन लीजिए, और वो भी सुन सकते हैं फिर से। पूरा विषय मतलब उसी वही वाला है। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अनीता जी बोलिए। प्रदेशक गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के परिणाम को पर्याय या गुण पर्याय कहते हैं। बढ़िया। यानी गुणों का जो परिणमन है, समस्त गुणों का परिणमन, बस एक गुण को छोड़ा है उसमें। तो कहीं कहीं ऐसा सामान्य रूप से भी कह देते हैं कि जो समस्त गुणों के परिणमन को या गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। ऐसा क्योंकि एक गुण को उसमें अलग किया है, तो सामान्य रूप से ऐसा भी मिल जाता है, ऐसा भी कहते हैं। गुणों की परिणमन को या गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। और वो गुण में कौन से हैं कि एक गुण को छोड़कर बाकी सारे के सारे अनंत गुण। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अनंत गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? रजनी जी। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इतना कल अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। सॉरी, वो गलती से हो गया है। चलिए, ये पर्याय, पर्याय के दो भेद थे, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं और व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। तो अर्थ पर्याय मतलब गुणों का परिणमन, गुणों की पर्याय को, इसीलिए इसको गुण पर्याय भी कहते हैं, क्योंकि ये समस्त गुणों की पर्याय है, वो कहला रही है अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय में प्रदेशत्व गुण का परिणमन। प्रदेशत्व गुण का काम क्या है? प्रदेशत्व गुण का काम क्या है मृदुला जी? अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं हुआ। चलिए रजनी जी आप बोलिए। द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, उस आकार को बनाए रखना को प्रदेशत्व। हाँ, कि द्रव्य का आकार जिस शक्ति के कारण होता है, उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो वो प्रदेशत्व गुण का परिणमन मतलब द्रव्य का जो आकार है, द्रव्य का जो आकार है उसको, तो ये द्रव्य की पर्याय हुई, इसलिए इसको द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। व्यंजन का मतलब है आकार, तो द्रव्य के आकार को या प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं, या द्रव्य की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और गुणों की पर्याय को या एक गुण को छोड़कर शेष समस्त गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है, अभी अपन पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। जीव और पुद्गल में दो द्रव्य अपने को उदाहरण के लिए अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि एक तो जीव तो हम स्वयं हैं, थोड़ा बहुत जीव की नॉलेज अपने को है, और पुद्गल तो दिखते ही हैं अपने को। धर्म धर्म आकाश काल में हम ये ढूंढने जाएंगे तो बहुत ज्यादा अपने को मिलेंगी नहीं चीजें, क्योंकि वो अमूर्तिक हैं, दिखाई नहीं देते, और बहुत ज्यादा अपन ने उनकी जानकारी भी नहीं कर रखी है, इतनी डिटेल भी अपने को नहीं पता है। जो सामान्य स्वरूप है उतना ही पता लगता है। तो अर्थ पर्याय के उदाहरण चाहिए,
पुद्गल की अर्थ पर्याय कौन कौन सी हो सकती हैं? समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न? अर्थ पर्याय कहते हैं गुणों के परिणमन को, एक गुण को छोड़ के बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। कल भी अपन ने बात की थी, उसमें उदाहरण आए थे, लेकिन अपन ने ये कह के कि ये इसका उदाहरण है ऐसे बात नहीं की थी। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, एक प्रतिशत गुण को छोड़कर हर द्रव्य के उसमें और जो अनंत गुण है उन गुणों की जो जो अवस्था हो रही है, जो जो उसके फंक्शंस हैं, जो जो भी उसकी परिणतियां हो रही हैं, वो सब कहलाएगी अर्थ पर्याय। और उस द्रव्य का जो प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, यानी उस द्रव्य का जो आकार है, वो कहलाएगी उसकी व्यंजन पर्याय। देखो मैं आपको उदाहरण देती हूँ, उसमें बताना है। ये है मेरे पास अभी मार्कर, इस मार्कर की अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय बतानी है। डरते डरते लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, जिनके खड़े थे वो नीचे भी कर रहे हैं। क्या बात है, इतना कठिन प्रश्न नहीं है। बोले मीनू दी। ये जो पेन है वो सफेद है, इसकी बॉडी सफेद है, इसका जो आकार है वो तो एक ही व्यंजन पर्याय है, और बाकी जो इसमें सारे गुण है कि लिखा जाता है कि ऊपर इसका क्या काला है। नहीं ऐसे नहीं, हाँ एक एक करके अलग बताना है आपको। तो जिस वस्तु का बना है वो मतलब प्लास्टिक का है, जिसका गुण दूसरा हो गया। ठीक है, एक आपने बताया ये, हाँ सफेद है, ठीक है। भारती आंटी, इसका ढक्कन काले रंग का है, उसको अर्थ पर्याय हो गया, और ये पेन का शेप जो है, इसको जो भी शेप बोलेगी, सिलेंड्रिकल शेप है, उसका व्यंजन पर्याय हो गया। अर्थ पर्याय के और एक ही अर्थ पर्याय है इसमें? नहीं, बहुत सारे। हाँ तो बताइए ना आप, और बताइए ना। काले रंग का ढक्कन है, सफेद रंग का बॉटम है, और ये इंक इसके अंदर भरी है। नहीं ऐसे नहीं देखना है, देखो ऐसे देखना है आपको। ये पुद्गल है ना, पुद्गल है, तो पुद्गल के बेसिक गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो उसके आधार पे अब आप रंग, काला रंग, सफेद रंग, तो आप वर्ण ही वर्ण बता रहे हैं बस। अच्छा, जितना इसका स्पर्श थोड़ा चिकना है, और इसमें गंध थोड़े कुछ भी बोल दीजिए, कौन सुगंध है इसमें, जिसको सुगंध लगती होगी वो सुगंध बोलेगा, जिसको दुर्गंध लगती होगी वो दुर्गंध बोलेगा। दुर्गंध आती है, सुगंध तो नहीं आती है। और वर्ण, स्पर्श, गंध, वर्ण, रस, वाह ठीक है। ये इस तरह से, जैसे ये है ना, ये प्लास्टिक का है समझ लो, ये अपन तो जो प्लास्टिक के जो भी होते होंगे, तो इसमें वर्ण भी है, इसमें गंध भी है, इसमें स्पर्श भी है, इसमें रस भी है। तो इसका जैसा स्पर्श है, इसका जैसा गंध है, इसका जैसा वर्ण है, इसका जैसा रस है, ये सब है इसकी अर्थ पर्याय। और ये है तो अस्तित्व गुण का परिणमन, ये है ना सत्य, ये मार्कर है या नहीं है बोल रहे हैं, तो ये अस्तित्व गुण भी हुआ, ये अस्तित्व गुण रूप अर्थ पर्याय हुई। फिर ये क्या वस्तुत्व गुण की पर्याय किस रूप में होगी? इसकी वस्तुत्व गुण बताना है इसमें, इस मार्कर में वस्तुत्व गुण। बोलिए प्रेमलता जी। हाँ, तो इस मार्कर का वस्तुत्व गुण क्या है कि ये लिखने के काम आता है। अगर ये लिखना बंद कर देता है तो फिर क्या हो जाता है? ये फिर ये हमारे ड्रॉर में होता है कि डस्टबिन में होता है? वस्तुत्व गुण इसमें है, मतलब क्या है इसका प्रयोजन कि ये लिखना है, लिखे ये, तो ये वस्तुत्व गुण का परिणमन हुआ। ये लिखने, अभी जो आप लोगों ने बताया ना, जिसको इस तरह से बोलना था, ये लिखने के काम आता है, ये बोला था आपने, लेकिन वो कौन सा गुण है लिखने के काम आता है, ये हम मोटा मोटा बता रहे हैं, वरना हमने कह दिया डस्टबिन में फेंक दिया तो भी वो वस्तुत्व गुण तो उसमें रहेगा ही रहेगा। पर अब ये उदाहरण में हम ऐसे स्थूल रूप से लगा रहे हैं, ठीक है। फिर द्रव्यत्व गुण का परिणमन क्या है इसमें? बोलिए रजनी जी।
इसको स्मूथ में लिया था तो इसका रंग बिल्कुल व्हाइट था और अभी धीरे 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 क्रीम होता जा रहा है। हाँ तो ये द्रवत्व हुआ इसका। बढ़िया, चेंज हुआ ना उसकी जो ये क्या बोलते हैं जो पॉइंट है उसका, वो भी थोड़ा ब्लंट जैसा गिर जाती है ना वो भी थोड़ा, हाँ वो ब्लंट हो जाता है। तो ये इसमें द्रव्यत्व गुण का, इसमें जो भी बदलाव हुए हैं, कभी क्रैक हो जाता है, गिर गया तो क्रैक हो गया, रंग बदल गया, वो सब द्रव्यत्व गुण में अपन ले सकते हैं। अगुरु लघुत्व, इस मार्कर में अगुरु लघुत्व गुण ज्योति जी। जैसे ये पेन है तो पेन की तरह ऐसा नहीं हो रहा कि टूट रहा है, और उसके जो गुण है वो गुण अलग अलग नहीं हो रहे, जैसे बारिश है तो नहीं तो दिखा, वो तो आप परिभाषा ही बोल रहे हैं, इसमें लगाना है। ये पेन जैसे फुटबॉल है तो ये फुटबॉल ही है। हाँ ठीक है, बोलिए शशि जी। जैसे इसको लिखते हैं तो ये इनकी पैन रूप नहीं होती, इनकी रहती है, इसकी बॉडी रहती है और इनकी। हाँ बढ़िया बढ़िया। ये द्रव्य में उसमें ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे। अगुरु लघुत्व गुण की परिभाषा क्या है? परिभाषा कौन बताएंगे? बोलो पारुल। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। आधी रही है तो पूरी नहीं आई है, जितनी बोली उतनी ठीक है लेकिन पूरी चाहिए। हाँ आशा आंटी आप बोलेंगे? जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना गायब रहता है, एक गुण दूसरे गुण में मिलता नहीं है, अलग अलग गुण रहते हैं, बिखर के अलग अलग नहीं होते। ठीक है, और बस यही दूसरे गुण रूप नहीं होते। हाँ ठीक है, एक लाइन फिर भी रह गई। द्रव्य में द्रव्यपना गायब रहता है, बड़ा छोटा नहीं होता। नहीं ठीक है, मुझे तो पूरी परिभाषा रटी हुई चाहिए, ये 6 सामान्य गुणों की ये मुझे रटी हुई परिभाषा चाहिए, ऐसे ऐसा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ना, मैंने आप लोगों को तब भी कहा था। जिस शक्ति के कारण द्रव्यपना कायम रहता है, एक दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, बड़ा या छोटा भी नहीं होता। हाँ आप देख के बोले। चलिए, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है ना, ये अभी इसको अपन द्रव्य मान रहे हैं, तो ये मार्कर में मार्करपना कायम रहे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो कि ये जो मार्कर है यहाँ ड्रॉअर में हम रखते हैं, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मार्कर जो भी इसमें पड़ा है, डस्टर पड़ा है कि और दूसरे पेन पड़े हैं तो उस रूप हो जाए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अभी अपन इसको माने कि वो जैसे इन्होंने बताया ना, इसमें इंक भी है और इसकी जो बॉडी भी है और जो भी अंदर इसमें कुछ है, वो सब आपस में बदलते नहीं है कि वो इंक जिसमें डलती है वो जो चीज है वो और इसकी बॉडी सब अलग अलग सेपरेट रहते हैं, तो उसमें एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता, और उसमें रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते कि ये मारकर कब तक कहेंगे कि ढक्कन अलग हो जाए, इसकी निब अलग हो जाए और इसके नीचे की बॉडी अलग हो जाए और फिर सब बिखर बिखर के अलग हो जाए, ऐसा नहीं। और ये मार्कर इस पे बोर्ड पे काम कर रहा है, तो ये मार्कर बोर्ड नहीं हो जाता, इसकी ये इंक जो इधर आई, ये इंक ही रहती है, वो बोर्ड रूप नहीं हो जाती। इस रूप में भी अपन इसको लगा सकते हैं। तो ये अगुरु लघुत्व गुण हुआ। अब कौन सा गुण बच गया? ये 6 सामान्य गुणों की परिभाषाएं आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए,
और परिभाषा में ये वाला वाक्य नहीं है, वो छोटा बड़ा नहीं होता, वो समझाने के लिए बताया था। परिभाषा उतनी ही है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम बोल रही हूँ, मैं उनसे कल सुनूंगी। एक तो लक्ष्मी चंद जी अंकल जी, आपसे सुनूंगी कल, याद है अभी आपको? कल सुनूंगी। एक रंजू भाभी से, ठीक है। बीना भाभी आप अभी सुना रहे हैं या कल सुनाएंगे? कल, ठीक है ना। ये 2-3 नाम तो मैंने कह दिए, बाकी जिनको आज याद नहीं है, आयुषी जी आपसे भी सुनूंगी कल, तो बाकी मुझे याद दिला देना आप लोग की सुननी है, याद होनी चाहिए। यही पढ़ी है, बाकी तो छोटी छोटी सी हैं तो याद हो जाती हैं। प्रदेशत्व गुण, उसकी परिभाषा भी हो गई थी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है, तो इसमें आकार समझ में आ ही रहा है, जो भी इसकी शेप है लंबी गोलाई में, वो इसका प्रदेशत्व गुण है। तो ये नहीं, अभी प्रदेशत्व गुण तो अलग रखना था अपने को, तो अर्थ पर्याय की बात चल रही थी। तो ये जो सारे अपन ने 5 लिए सामान्य गुणों में, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व रह गया एक अभी। प्रमेयत्व, इसमें प्रमेयत्व गुण कैसे होगा? मधु भाभी, जिस शक्ति के कारण जो द्रव्य है ना, किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। हाँ, तो ये प्रमेय। इसमें प्रमेयत्व गुण बताना है। तो ये ज्ञान का विषय ना, हमारे जानने में आ रहा है। हाँ, बढ़िया। लिखा जाएगा। हम सब इसको जान रहे हैं ना, इतने सारे जो क्लास में हैं, वो सब इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी केवल यानी भगवान है, वो सब इसको जान रहे हैं। इसलिए ये हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए इसमें प्रमेयत्व गुण भी समझ में आता है। तो ये जो प्रमेयत्व गुण की पर्याय हुई, अगुरु लघुत्व गुण की इसमें पर्याय है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण की जो अवस्थाएं हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? ये इसकी अर्थ पर्याय है, ठीक है। आप लोगों को सब, हाँ बोलिए। इसमें के जैसे ये एक वाली थी ना, गुरु लघुत्व के एक दूसरे में चेंज नहीं होता, तो ये पुद्गल है, तो पुद्गल ही रहेगा जीव। हाँ हाँ, ये क्या है ना, हाँ, कि पुद्गल जैसा जीव के साथ जीव की जेल में पड़ा है। आप लोगों को सबको 2-2 चीजों पे ऐसे लगा के देखना है। कुछ भी आप ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, यानी कपड़ों में भी जितनी भी वैरायटी है, एक एक चीज, अपने ऑर्नामेंट्स हैं, चूड़ी को ले सकते हैं, अंगूठी को ले सकते हैं, उसमें ये अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, और ऐसे पूरी 5 गुणों की अलग और प्रदेशत्व गुण की अलग, ऐसे आपको अप्लाई करनी है। कल अपन एक एक्सरसाइज और करेंगे। स्लो तो नहीं लगता ना आप लोगों को? एक्सरसाइज करने से क्या होता है, थोड़ी क्लियर हो जाती है बात। अपन एक एक चीज में लगा के देखेंगे ना, जितनी भी घर में चीजें दिखती है ना, जितनी भी दिख रही हैं, सारा दिन ये कर सकते हैं, ये लगाते रहो इसमें 6 सामान्य गुण, और अर्थ पर्याय कैसे होंगे, व्यंजन पर्याय कैसे होंगे, जो भी कुछ दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, घड़ी दिख रही है, टेबल दिख रही है, टीवी दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, लगाओ उसमें सब कि कौन सी इसमें अर्थ पर्याय है, कौन सी इसमें व्यंजन पर्याय है, ठीक है। ये हो गया अपना पुद्गल पे। अब जीव पे लगा, व्यंजन पर्याय की भी हो गई, अर्थ की हो गई, जीव पे लगाना है। आप लोग, आपको पूछना है आयुष जी? नहीं, जीव पे लगानी है। जीव की अर्थ पर्याय और जीव की व्यंजन पर्याय बतानी है। आप पहले ये आपको क्लियर हो जाएगा, तब मैं आगे इसके जो और भेद है ना, वो बताऊंगी। जीव की अर्थ पर्याय कौन सी है, जीव की व्यंजन पर्याय कौन सी है, कौन बता रहे हैं? बोलिए सुधा जी। जीव का जो आकार है, जो शरीर है, ये व्यंजन पर्याय है, ठीक है। और ये है कि आपकी पूरे ज्ञान क्या है। हाँ, और जीव की निरंतर जो अवस्था आती है, बदलती है, उसमें अपना जो बदलाव होता रहता है, चेंजेस होता है, वो वस्तुत्व गुण है आपका जीव का। वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण। और जीव के जानने
जो विषय की हम खीरे किसी के भी जानते कि ये खीरे ज्ञान का विषय होता है, ये खीरे अपना पर में गुम आ गया और खीर खीर में रहता है, वो बदल के पुत्र नहीं बन सकता, क्योंकि नहीं रहता जीव जीव ही रहता है, बदल कर पुत्र वो सब चीजें होता है। ये प्रदेश से दूर आ गया, प्रदेशक और जीव जीव रहता है। हाँ। गुरु दूर आ गया, और एक रह गया गुरु ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ, ज्योति जी जीव में वस्तुत्व गुण लगाइए। हाँ, पहले वस्तुत्व भी बता दीजिए, फिर और मतलब ये जो लगा चुके हैं वो नहीं, और आगे। जीव की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? वस्तुत्व गुण यानी प्रयोजनभूत क्रिया। जीव का काम क्या है? बस यही था, मात्र जानना मेरा काम, ये उसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। तो जीव जानता देखता है, ये उसमें वस्तुत्व गुण है। हाँ, बताइए और। बढ़िया। जैसे मनुष्य पर्याय तो ये व्यंजन पर्याय हो गई, और सिद्ध पर्याय तो स्वभाव विभाग। अभी स्वभाव विभाग नहीं बोलना है, अभी तो अर्थ व्यंजन ही बोलना है। तो मनुष्य पर्याय या फिर सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय तो ये व्यंजन पर्याय होंगे। ठीक। हाँ, जीव की और कोई अर्थ पर्याय बतानी है जो आ चुकी है अभी तक इन लोगों ने बता दी है, वो नहीं, अलग बतानी। प्रेमलता जी। उनका बता रही हूँ कि इससे अमृत दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्थ पर्याय वस्तुत्व का। ठीक है, आत्मा का जीव आश्रय लेते हैं तो समय दर्शन प्राप्त होता है। ठीक है, बोली भारती। जीव का ज्ञान दर्शन तो उसकी आत्मा की शक्तियों को भी लेते हैं। शक्तियां नहीं लेनी, पर्याय लेनी। शक्तियां तो गुण रूप है, पर आपने पर्याय बनेगी तो ये सब ले सकता है। हाँ, पर्याय स्वच्छता है, ज्ञान है, दर्शन है। ये ज्ञान दर्शन जो अपन बोल रहे हैं उनकी पर्याय बताइए ना, उनकी अवस्था बताइए, ज्ञान की पर्याय बताइए, कौन सी पर्याय ऐसे। ज्ञान की पर्याय, हाँ, ये तो सब गुण है, उन गुणों की पर्याय बताइए। जैसे बाकी ज्ञान, हाँ, आपकी ज्ञान, सूर्य ज्ञान, हाँ, और ये कुमति ज्ञान, ज्ञान, दर्शन का प्रकार के दर्शन। हाँ, तो नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए। ये 5 प्रकार की जो क्रियाएं होती है, नहीं कौन निद्रा जीव की पर्याय नहीं, मतलब जीव का गुण नहीं है। ठीक है। हाँ, बोलिए शशि जी। आप जैसे पर्याय बोल रहे पूछे थे ना, जीव की पर्याय, तो उसमें ना जन्म से लेके मोक्ष तक की होती है। जन्म से लेके मोक्ष तक की पर्याय जीव की पर्याय है, लेकिन कौन सी पर्याय है? अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय है? व्यंजन पर्याय। ये जो भी है ना, तिरंच, मनुष्य, देव, नारकी, जो आकार दिख रहे हैं, आकार देख के समझ में आता है ना हमको, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, तो ये सब है, ये व्यंजन पर्याय है। तो व्यंजन पर्याय तो सरल है, हमको समझ में आ जाती है, आकार है ना, दिखाई दे जाता है वो, इसलिए वो हमको समझ में आ जाता है। अर्थ पर्याय में थोड़ी सी हम अंदर डेप्थ में जाके देख रहे हैं, अर्थ पर्याय कौन कौन सी हो सकती है, और अर्थ पर्याय खोजिए जीव की। ये जो सब आई है वो ठीक है, मधु भाभी बोलिए कुछ इनके अलावा बताइए। हाँ, वो इन्होंने बता दिया था ना शुरू में, सुधा जी ने बता दिए थे अस्तित्ववादी गुणों के। अभी तो विशेष गुणों पे जाइए, सामान्य गुणों के तो हो गए लगभग, विशेष गुणों को खोजिए, उनकी पर्याय खोजिए। बोलो प्रीति। हाँ, जीव की जो गुण स्थान वाली पर्याय है कि वह पहले
पूरी तरह राजी द्वेषी है, फिर थोड़ा कम राजी है, चौथे पांचवे वाला पूरा बीत राजी, ये सब पर्याय। हाँ, मतलब वो श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाएं है ना, तो गुण स्थान रूप वो ठीक है। एक अभी बात आई थी मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, वो भी जीव की अर्थ पर्याय है। हाँ, रजनी जी और कुछ अलग बता रहे हैं? बचपन बुढ़ापा जवानी, ये भी अर्थ पर्याय के अंतर्गत नहीं ले पाएंगे इनको। द्रव्यत्व गुण का, जीव का परिणमन, ठीक है ले सकते हैं उस आधार पे, वरना वो आकार के आधार पे लेंगे तो वो फिर व्यंजन पर्याय में चल जाएगा। बोलिए सुनीता आंटी, समीक्षा। औपशमिक, हाँ शायद ज्ञान तो वो मतलब जैसे केवल ज्ञान अपने बोला, औपशमिक नहीं होता ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान और शायद ज्ञान, तो वो मति शुद्ध दी मना करे वो शैक्षणिक हो गए, वो उसमें अपन उसको इंक्लूड कर लेंगे। दर्शन गुण की बोलिए ना, मैंने उनसे पूछा भी था, आप लोग वो सोचिए ना दर्शन गुण की कौन सी है। हाँ चारित्र, हाँ तो आप ऐसे बोल रहे हो, उस गुण का नाम तो मैं बता रही हूँ, आप उसकी पर्याय, तो पर्याय का नाम बताना आप लोगों को। आपने तो हाँ मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन हो गया, और नया बताना है। रश्मि जी बोलिए। द्रव्यत्व गुण में आ गया ना, जीव का निरंतर बदलते रहना, वो तो हो गया, सामान्य गुणों को नहीं बताना है अभी, अब विशेष गुणों को खोजिए। चलिए पद्मा जी बोलिए। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, चारित्र गुण की पर्याय है ना राग द्वेष, ये मिथ्यात्व अपन ने ले लिया, वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। मोह राग द्वेष वो चारित्र गुण की पर्याय है। इसके अलावा उसके अपोजिट खोजिए। बोलिए रजनी जी, बस 2 लोगों से और पूछ रही हूँ, बहुत लंबा हो गया क्योंकि ये मतलब कि मैं कोई भी पर्याय में रहूं तो मेरा जीव वैसा ही रहता है, मतलब कि इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी और आगे के जन्म में भी, चाहे कोई भी पर्याय हो तो मेरा जीव जीव ही रहता है। ये कौन सा गुण बता रहे हैं आप? अस्तित्व गुण नहीं, वो हो गई सामान्य गुणों की बात हो गई, अभी तो अलग कुछ बताना है, तो वो तो हो गई। हाँ शशि जी बोलिए। ज्ञान दर्शन सुख और बीज है, ये तो गुण है। हाँ अर्थ पर्याय नहीं है, पर्याय थोड़ी ना है, ये तो गुण है। हाँ बोलिए अंकल सूरत वाले। तो कषाय बोल दें, जीव की पर्याय है, कषाय बोल दें, अनंतानुबंधी वगैरह अलग अलग कषाय शब्द में वो आ जाएगा, ठीक है। कषाय भी है वो जीव की अवस्था, जैसे मोह राग द्वेष बोला उसमें वो सब आ गए, राग द्वेष में कषाय गर्भित हो गई। प्रीति बोलो चारित्र गुण की अभी राग द्वेष कषाय ये बताइए, निर्मल परिणमन बताओ। वीतरागी और उससे पहले मतलब 10वें गुण स्थान तक जो चारित्र के भेद बताओ, चारित्र के भेद बताओ। चारित्र के कौन से सामायिक, हाँ सामायिक छेदों का स्थापना, परिहार, विस्तृति, यथाख्यात और हाँ देखिए ये जीव के चारित्र गुण का परिणमन है, यानी जो लोग पढ़े हुए हैं और वो खोज सकते हैं ना इस तरह के। मैं केवल इसलिए बता रही हूँ कि अपना दिमाग चले कि ये भी वो है, जीव की पर्याय है ये सब। सम्यक चारित्र मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान, ये ज्ञान दर्शन चारित्र की हो गई। दुख रूप पर्याय, दुख पर्याय किसकी है? ये सुख गुण की, ये अर्थ पर्याय है ना। दुख ही अवस्था जीव की पर्याय है, सुख रूप अवस्था ये जीव की पर्याय है। तो अनंत सुख बोला नहीं किसी ने, अनंत वीर या अनंत सुख, आप सुख गुण बोल रहे हो, लेकिन सुख गुण नहीं, अनंत सुख जो भगवान को प्रकट हुआ वो पर्याय रूप में प्रकट हुआ है। और इसके अलावा भी अमूर्तिकपना
जीव अमूर्तिक है तो वो दिखाई नहीं देता है, अमूर्तिक पने की अवस्था वो अमूर्त तत्व है, और वो क्रिया करता है। मैं इसलिए सामान्य गुणों से हटके आप और एक्स्ट्रा गुण खोजो, ऐसा मैं आप लोगों को कह रही थी। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि ये अर्थ पर्याय मतलब जितने भी अनंत गुणों में से हम बताओ इतने लोग मिलके 10-20 भी नहीं, 6 तो सामान्य गुण और 2-4-5 अलग अनंत गुण है आत्मा में, लेकिन हम 20 गुण भी नहीं खोज पाते, 20 गुणों की पर्याय भी नहीं खोज पाते। कोई सोचे अनंत है, बताओ कैसे बताए अनंत को, बताया नहीं जा सकता है। और फिर हम विचार करें, सोचें तो निकल के आ जाए 10-20 कुछ। बोलिए। मैं कह रही थी चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, क्रियावती शक्ति। हाँ, दर्शन गुण का रह गया था ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये जीव के दर्शन गुण की पर्याय है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। ऐसा क्रियावती शक्ति है, ये सब जीव की अवस्थाएं हैं, अर्थ पर्याय हैं। बोलिए प्रेमलता जी। भव्यत्व अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है, पर्याय रूप है, ठीक है, कह सकते हैं इनको भी, जीव की पर्याय है। देखिए अब मैं वही टाइम बहुत ज्यादा लग गया इसमें अपने को। अब ये समझ में आ गया ना आपको जीव की पर्याय कौन सी है, अर्थ पर्याय कौन सी है, और व्यंजन पर्याय कौन सी है, पुद्गल की अर्थ पर्याय कौन सी है और पुद्गल की व्यंजन पर्याय कौन सी है। अब इसके भेद हैं, अर्थ पर्याय के 2 भेद दिखाई देगा आप लोगों को। अर्थ पर्याय के 2 भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय के 2 भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। इसी तरह से व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। पर्याय के 2 भेद, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। फिर अर्थ पर्याय के 2 भेद, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। अभी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। अब कल ये जो आज अपन ने जीव और पुद्गल की पर्याय खोजी है अपन ने, कल अब अपन ने स्वभाव और विभाव निकालेंगे, ठीक है। इन्हीं उदाहरणों में से और आप लोग खोज के आएंगे उदाहरण, पुद्गल में तो मिल जाएंगे बहुत सारे उदाहरण, तो उनमें से हम स्वभाव और विभाव ढूंढेंगे, कल एक्सरसाइज करेंगे अपन। अभी आप डेफिनेशन लिख लीजिए। स्वभाव अर्थ पर्याय, पर निमित्त के संबंध रहित, और निमित्त के संबंध रहित जो अर्थ पर्याय होती है वह स्वभाव अर्थ पर्याय है। अभी इतना ही लिख लीजिए शॉर्ट में, पर निमित्त के संबंध रहित जो अर्थ पर्याय होती है। आगे का बाद में पूरा कर लीजिएगा। तो शब्द से ही समझ में आ रहा है, स्वभाव और विभाव ये शब्द है ना। स्वभाव किसे कहते हैं, जो अपना बिना किसी के मतलब सहज रूप से हो, दूसरे की कोई उसमें अपने को जरूरत नहीं पड़े, दूसरे का कोई काम नहीं हो, वो कहलाता है स्वभाव। और विभाव का मतलब है जो कहीं दूसरे के निमित्त से जो हो जाए, जो अपना नेचर नहीं है लेकिन हो गया, वो कहलाता है विभाव। विपरीत भाव वो कहलाता है विभाव। विपरीत भाव या विशेष भाव वो विभाव कहलाता है। बोलिए बिना भाभी, कुछ पूछ रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी? और किसी को आ रही इनकी आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही किसी को भी? एक बार ये डेफिनेशन वापस रिपीट कर देंगे, कुछ शब्द रह गए। हाँ बोल रही हूँ। बिना अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, या तो आप दोबारा ज्वाइन करिए एक बार। पर निमित्त के संबंध रहित जो अर्थ पर्याय होती है
उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। स्वभाव का मतलब है जिसमें किसी निमित्त की जरूरत नहीं हो। जैसे कि ज्ञान जीव का स्वभाव है, तो ज्ञान के लिए वो स्वभाव मतलब अपने आप वो जानता है, वो स्वभाव है। पहले स्वभाव और विभाव समझ में आता है। हमने एक दिन बात की थी स्वभाव और विभाव की, जब हमने राग द्वेष की बात की थी कि जीव का जो यानी किसी भी वस्तु का जो अपना भाव है, जो बिना किसी के कारण से होता है ऑटोमेटिक। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता है, गर्म रहती है। चीनी का स्वभाव क्या है? दूध को मीठा करने के लिए चीनी डालते हैं, ठीक है। चीनी को मीठा करने के लिए क्या डालते हैं? चीनी में क्या मिलाएं कि वो मीठी हो जाए? कि वो उसका स्वभाव है। इसका नाम है स्वभाव, जिसको करने के लिए कुछ और बाहर से नहीं डालना पड़े। ये लिखा पर निमित्त के बिना। पर निमित्त के बिना मतलब दूध मीठा हो रहा है वो चीनी के निमित्त से, लड्डू मीठा हो रहा है वो चीनी के निमित्त से, और जो भी मिठाइयां हैं वो मीठी हो रही है चीनी के निमित्त से, तो वो पर निमित्त है। लेकिन चीनी मीठी हो रही है, वो कोई बाहर की वस्तु के आधार से मीठी नहीं है, वो अपने आप से मीठी है। उसका नाम है स्वभाव। पर निमित्त के बिना संबंध रहित जो पर्याय होती है उसका नाम है स्वभाव अर्थ पर्याय। तो हमको ऐसे गुण देखने हैं जिनमें दूसरे का कोई निमित्त नहीं आ रहा। इस तरह की पर्याय देखनी, गुण नहीं सॉरी, ऐसी पर्याय देखनी है जिसमें बाहर वाले का कोई निमित्त नहीं हो रहा, अपने आप सही बढ़िया पर्याय आ रही है, निर्मल पर्याय आ रही है, वो कहलाएंगी स्वभाव अर्थ पर्याय। दूसरा है विभाव अर्थ पर्याय। पर निमित्त के संबंध सहित जो अर्थ पर्याय होती है वो विभाव अर्थ पर्याय है। पर निमित्त के संबंध सहित, एक में है रहित और एक में है सहित। पर निमित्त के संबंध सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। हो गया सबका? फिर से बोलो। पर निमित्त के संबंध रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। अब व्यंजन पर्याय में भी ऐसे ही दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। और परिभाषा भी ऐसी है, सरल है। बस स्वभाव का मतलब वही पर निमित्त के बिना, विभाव का मतलब पर निमित्त के कारण जो हो रहा है। लिखिए परिभाषा। वही पर निमित्त लिख लीजिए या अन्य के निमित्त, कैसे भी अन्य के निमित्त या पर निमित्त के, वही एक ही शब्द लिख लीजिए, एक सही रह जाएगा। पर निमित्त के बिना द्रव्य का जो आकार होता है, पर निमित्त के बिना द्रव्य का जो आकार होता है वह स्वभाव व्यंजन पर्याय है। पर निमित्त के बिना द्रव्य का जो आकार होता है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। मतलब जो उसका नेचुरल शेप है, दूसरे का कोई उसमें सहयोग नहीं है, जो उसकी नेचुरल शेप है वो कहलाती है स्वभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है। और दूसरा है विभाव व्यंजन पर्याय। पर निमित्त के संबंध से, पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब क्या डिफरेंस है? स्वभाव वाले में पर निमित्त के संबंध से रहित पना है और विभाव वाले में पर निमित्त के संबंध से सहित पना है। ठीक है, ये इसमें बेसिक बात है। अब अभी समय भी हो गया। अभी विभाव व्यंजन पर्याय के और भेद हैं, लेकिन उनकी चर्चा अपन कल करेंगे।
कल पहले अपन ये एक्सरसाइज करेंगे कि जीव में स्वभाव अर्थ पर्याय विभाव अर्थ पर्याय कौन सी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है, और इसी तरह से अर्थ पर्याय में भी स्वभाव विभाव कौन कौन सी है, जीव में भी और पुद्गल में भी। तो ये कल अपन एक्सरसाइज करेंगे, फिर आगे फिर हाँ बोलिए। पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार होता है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ठीक है, चलिए पूरा करें। किसी को कोई प्रश्न? आपको प्रश्न है रश्मि जी? नहीं? ये अर्थ वाली विभाग की एक बार बोल दीजिए। पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है, अर्थ पर्याय की परिभाषा अपने को आई गई, तो बस पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है वो नहीं, रहित नहीं, विभाव की पूछ रहे ना। पर निमित्त के संबंध से सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय कहते हैं, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जिनवाणी स्तुति बोलेंगे अनीता जी। पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान वीर जी आपने संसार कार्य उतारने की कृष्ण प्रभु आपने, कृष्ण प्रभु आपने।